गाइस, प्राचीन काल में इस दुनिया में बहुत खतरनाक जीव हुए हैं जिनके फॉसिल आर्कियोलॉजिस्ट को मिल चुके हैं और वो इतने डरावने और खतरनाक थे जिन्हें देखकर ही हमारी रूह कांप जाए। ऐसे ही दो जीव हैं जिनका नाम है मेगालोडॉन शार्क और टाइटैनोबोआ सांप, जो काफ़ी विशाल हुआ करते थे। अगर इन दोनों दानवों में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि अगर टाइटैनोबोआ और मेगालोडॉन शार्क में लड़ाई हो तो कौन जीतेगा। मेगालोडॉन शार्क पृथ्वी पर रहने वाली सबसे बड़ी शार्क और इतिहास में सबसे बड़े शिकारियों में से एक माना जाता है। मेगालोडॉन शार्क लगभग 25 मिलियन वर्ष पूर्व से 1.6 मिलियन वर्ष पूर्व तक समुद्र में राज किया करते थे, जब प्लेइस्टोसिन विलुप्त होने के कारण उनका सफाया हो गया। जबकि मेगालोडॉन दुनिया के हर महासागरों में बसे हुए थे, तब ग्रह बहुत ही गर्म था। जैसे ही पर्यावरण ने शीतकाल में प्रवेश किया, समुद्र का स्तर गिरना शुरू हो गया और धाराएं स्थानांतरित हो गई, जिससे न केवल समुद्र ठंडा हो गया बल्कि खाद्य आपूर्ति में भी बदलाव आया। सैद्धांतिक रूप से मेगालोडॉन शार्क या तो ठंडी जलवायु या भोजन के दोनों के ही अनुकूल नहीं हो सकी। मेगालोडॉन शार्क के जीवाश्म उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, प्यूर्टो रिको, जमैका, क्यूबा और यहाँ तक कि मैरियाना ट्रेंच सहित दुनिया भर में पाए गए हैं। टाइटैनोबोआ जीवाश्मों को अब तक केवल दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया के सेरेजोन फॉर्मेशन से ही जाना जाता है। सेरेजोन फॉर्मेशन यह दर्शाता है कि न्यूट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सबसे पुरानी घटना को दर्शाता है। टाइटैनोबोआ लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले पाए जाते थे। इस समय के दौरान टाइटैनोबोआ निचले स्तर के वर्षावनों में रहते और शिकार करते थे, जिसमें नदियों की एक व्यापक प्रणाली होती थी जो कि परिदृश्य को पार करती थी। एक जानवर जितना बड़ा होता है, उसे जीवित रहने के लिए उतने ही उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। टाइटैनोबोआ सांप जहरीला नहीं था, इसके बजाय इसने अपने शिकार को 400 एलबीएस प्रति वर्ग इंच के कसने वाले फोर्स से कुचल देता था, जो कि ब्रुकलिन ब्रिज के 1.5 गुना वजन के बराबर है। मेगालोडॉन लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले मध्य मियोसीन युग के दौरान विलुप्त हो गया था। मेगालोडॉन समुद्र की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने में असमर्थ था। मेगालोडॉन ऐसे समय में पनपा जब पृथ्वी के महासागर आमतौर पर बहुत गर्म थे। डायनासोर के मद्देनजर अन्य शिकारियों ने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ी। टाइटैनोबोआ सबसे बड़ा था, एक विशाल सांप जो किसी भी एनाकोंडा को बौना बना देगा और जो इतिहास का सबसे बड़ा जीव था। मेगालोडॉन की लंबाई 50 फीट यानी कि 16 मीटर हुआ करती थी, जो कि आज के किसी भी जीव के बराबर नहीं है। आधुनिक बोआ और एनाकोंडा, जिनकी लंबाई औसतन 20 फीट से कम है और अधिकतम 30 फीट तक पहुंचते हैं, वो बिल्लियों और अन्य छोटे पालतू जानवरों को जलने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस प्रागैतिहासिक राक्षस यानी कि टाइटैनोबोआ ने विशाल कछुए और आदिम मगरमच्छों का शिकार किया। दोनों प्राणियों की तुलना के लिए मेरा मानना है कि टाइटैनोबोआ मेगालोडॉन पर हावी हो जाएगा, क्योंकि टाइटैनोबोआ पानी और जमीन दोनों पर रह सकता था। इसमें शिकार करने और जीवित रहने की कई क्षमताएं भी होती हैं। हालांकि मेगालोडॉन में टाइटैनोबोआ जैसी ही क्षमताएं थी, लेकिन इसमें टाइटैनोबोआ की तरह खुद को बचाने की शक्ति नहीं है। मेगालोडॉन शार्क सबसे बड़ी शार्क थी जो कहीं भी रहती थी और जो चाहती थी उसे खा सकती थी। अधिक विशेष रूप से इस शीर्ष शिकारी ने शायद अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्हेल और बड़ी मछली खाई होगी। मेगालोडॉन के जीवाश्म बताते हैं कि ये जानवर मांसाहारी थे, जिसका अर्थ है कि उनके आहार में ज़्यादातर मांस शामिल था। व्हेल जैसे कि किलर व्हेल या ऑर्कस शायद मेगालोडॉन आहार का अधिकांश हिस्सा बनाते हैं। टाइटैनोबोआ ने जिन विशालकाय मगरमच्छों और कछुओं का शिकार किया, उनमें से कुछ का वजन 300 पाउंड था। इतने बड़े मगरमच्छों को पकड़ने और मारने वाले इन विशाल सांपों की भी कल्पना करना मुश्किल है। वे उसी तरह शिकार किया करते थे जैसे कि आज सबसे बड़े सांप एनाकोंडा हैं। एनाकोंडा अपने शिकार को किनारे के पास पकड़कर पानी में ले जाकर जल्दी से अपने शरीर के चारों ओर लपेटते हैं और उसे मौत की घाट उतार देते हैं। इतने बड़े सांप के लिए मगरमच्छ, काईमैन और कछुओं का शिकार करना इतना असामान्य नहीं है। टाइटैनोबोआ अपने समय के सबसे बड़े जानवरों में से एक था, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए इसे बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता थी। प्राचीन सेरेजोन वर्षावन के मगरमच्छ टाइटैनोबोआ के शिकार हो गए। इसे खाने के बाद सांप को पूरे 1 साल तक खाना नहीं देना पड़ेगा। टाइटैनोबोआ एनाकोंडा के पूर्वज थे और उनकी तरह यह एक कॉन्स्ट्रिक्टर था, लेकिन एक आम एनाकोंडा से 10 गुना अधिक दबाव दे सकता था। टाइटैनोबोआ सामान्य अवसरों पर बड़ी मछलियों को भी खा जाता था। आधुनिक समय के सांपों की तरह यह अपने जबड़ों को भी अपने सिर से बड़े शिकार को निगलने में मदद करने के लिए विस्थापित कर सकता है।
गाइस तो हम कह सकते हैं कि टाइटनबोआ सांप मेगालोडॉन शार्क से जीत सकता है, क्योंकि वो शार्क को पकड़कर इतने हैवी फोर्स से दबाएगा तो शार्क मर जाएगी। और टाइटनबोआ पानी और ज़मीन दोनों जगह रह सकता था, जिससे अगर कुछ उसे परेशानी हुई तो वो ज़मीन पर आ सकता था, लेकिन मेगालोडॉन शार्क नहीं आ सकती थी। तो हम कह सकते हैं कि इस महायुद्ध में टाइटनबोआ सांप आसानी से तो नहीं, लेकिन जीत जाएगा। तो गाइस आपको टाइटनबोआ और मेगालोडॉन शार्क के बारे में जानकर कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।